तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गणित के वो रहस्य बताने वाला हूं जिसके माध्यम से मेरा जो शॉर्ट वीडियो है, जी हाँ दोस्तों, वो जो शॉर्ट वीडियो है ना, वो वायरल क्यों हुआ। ध्यान दीजिएगा, वायरल तो है लेकिन उस वीडियो में मुझे इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है, कई लोग बोलते हैं कि सर ये काम कैसे करता है, 11 से ही गुना क्यों करते हैं या फिर 9 से ही गुना क्यों करते हैं। तो भाई ये मैंने अपने मन से नहीं किया, गणित का एक रूल है, गणित के नियम से मैंने इस ट्रिक को निकाला है और आपको बता रहा हूं। देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और आपने अगर हमारा वो वाला शॉर्ट वीडियो नहीं देखा होगा ना तो देखिएगा जरूर, ये वाला शॉर्ट वीडियो है, जरूर देखिएगा। दोस्तों कोई भी दो अंकों की संख्या को यदि आपको पलट कर जोड़ना है और इसका उत्तर कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए 7 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9, और इसी को आपको 11 से गुना कर देना है, 11 या 99। निश्चित रूप से इस शॉर्ट वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा तो समझ आ गया होगा। लेकिन भाई इसमें कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो कुछ भी हो रहा है, मतलब आप कुछ भी बता रहे हो, आदमी सीधा सीधा जोड़ सकता है और आप जो इसको 11 से और 9 से जबरदस्ती गुना करा रहे हो। मुझे कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि भाई आप इसमें 11 से ही क्यों गुना कर रहे हो। तो चलो आपको बताते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं, हालांकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, कल ही एक और वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं पूरा उसका गणित के साथ प्रूफ करने वाला हूं कि 11 से ही गुना क्यों करते हैं और 9 से ही गुना क्यों करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसलिए हमेशा याद रखिए गणित में कोई भी नियम जो है गणित से ही निकल कर आता है, ये कहीं से टपकता नहीं है कि आम का फल टपक गया, ऐसा नहीं तो आपको क्या करना है, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हमें कहा जाए 89 और 89 को ही अगर बदल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 89 के 2 अंकों को बदल कर इस प्रकार लिख दिया जाए और इन्हीं को आपस में जोड़ा जाए, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको जो तरीका बताया था उसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, 11 से गुना करवाता था, तो कई लोग मुझे यही कमेंट कर रहे हैं कि सर आप 11 से ही गुना क्यों कराते हैं। 11 से किसको गुना करना है, 8 और 9 को हम अगर लिखें तो जोड़ कर लिखें कितना आएगा 17, और इन्हीं दोनों को आपस में गुना करना है, मतलब 17 को 11 से गुना करना है। तो 11 से ही गुना क्यों करते हो, ये मुझे कमेंट पूछा गया है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं। और इसको अगर हम 11 से गुना करेंगे तो 1 और 7 लिखेंगे और इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ करके बीच में लिख देंगे, तो ये हमारा उत्तर 187 आ जाएगा। अब याद रखिए ये 2 अंकों के ऐसे सरल संख्याओं को जोड़ने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में जब बहुत सारी संख्याएं आएगा ना, इस प्रकार के बहुत सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ना होगा, तब इस ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन ये ट्रिक आया कहां से वो मैं आपको बताने वाला हूं। कई लोग बोलते हैं, देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए 93 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं 39 को, तो देखिए संख्या को आपस में बदल दिया है। मान लीजिए यहां पर 87 है और इसमें हम जोड़ रहे हैं 78 को, फिर यहां पर 55 है, सॉरी 55 नहीं करेंगे, 56 है तो यहां पर 65 है, उसी प्रकार यहां पर फिर से प्लस कर दिया गया है। यहां पर मान लीजिए 76 है तो यहां पर 67 हो गया, उसी प्रकार यहां पर 38 है तो यहां पर 83 हो गया। अब देखिए इतनी सारी संख्याओं को आपको जोड़ना है और सबसे कम समय में जोड़ना है, कम से कम समय में जोड़ना है, तब आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे करना है ये मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का योग निकाल लीजिए, केवल इन दोनों का, मतलब 9 और 3 को जोड़िए, 8 और 7 को जोड़िए, और 56 में 5 और 6 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को आपस में जोड़िए और उनका टोटल निकाल के सीधा 11 से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये 11 से गुना करते क्यों हैं, यही मुझे पूछा गया था। तो चलिए हम मानते हैं कि कोई भी 2 अंकों की जो संख्या है, मान ले जाए हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं, तो पहला संख्या मान ले जाए x है और दूसरा संख्या y है। अब इसी को हम पलट करके जोड़ रहे हैं, मतलब y को यहां ला रहे हैं और x को यहां ला रहे हैं, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर आता है वो इन दोनों संख्याओं के योग का, इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के योग का x प्लस y का कितना गुना आता है, 11 गुना आता है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलो इसी को हम आपके सामने ही प्रूफ कर रहे हैं, गणितीय विधि से करेंगे भाई एकदम, ताकि आपको प्रूफ हो जाए, आपको यकीन हो जाए कि वास्तव में ये ट्रिक काम करता है। देखिए अगर इसको हम गणितीय विधि से लिखेंगे तो ये दहाई में है ना, तो इसको हम लिखेंगे 10x, ठीक है, और इकाई में है उसको हम केवल y लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, आप देखिए पलट दिया तो y जो है दहाई स्थान पर आ गया है, देखिए, और x जो है इकाई स्थान पर आ गया है, ये देखिए। अब इन्हीं दोनों का हमें योग निकालना होता है ना, इन्हीं दोनों का तो योग निकालना है ना। अब इन्हीं दोनों का योग निकालना है, मतलब ये देखिए यहाँ पर 10x और 1x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस 10y और 11y है, सॉरी 1y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 11y हो जाएगा। ये देखिए अब इन दोनों को आपस में हम हल करेंगे तो 11 को हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस
y हो गया। मतलब कितना सरल सा ट्रिक है ना कि 11 से ही गुना क्यों करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़कर। अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके घटाव की प्रक्रिया को भी हम बताएंगे। जैसे हमको कहा गया 7 और 2 आपस में यदि हम पलट दें और इसको जोड़ें, तो हम इसको क्या कर रहे थे, 7 और 2 9 कर रहे थे। याद रखिए यहाँ पर भी 7 और 2 9 ही होगा, लेकिन ये इन दो संख्या को जोड़ना होगा ना, तो हम तो इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। लेकिन ऐसे बहुत सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ना हो तब आप उस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 7 और 2 9 करेंगे और इसको हम 11 से गुना करेंगे, 11 × 99, और दोनों उत्तर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब घटाव की संक्रिया में भी इसी नियम का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें यहां पर संख्या दिया है 82 और इसमें हमको घटाना है 28 को, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, ट्रिक तो मैंने बता रखा है कि अगर घटाव की संख्या है तो दोनों को घटाएंगे तो 6 आएगा और इसको गुना करेंगे 9 से, 9 6 का 54, और दोस्तों इसको आप घटा कर देखेंगे ना तो 54 ही आएगा, 100% तय है। आप इसको कर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसका ट्रिक बताना चाह रहा हूं। तो मान लीजिए x y है और y x है, इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, पलट करके घटा रहे हैं। तो इसका उत्तर के लिए मैं क्या बताया था, अभी जस्ट बता रहा था कि इनको मैं क्या करूं, यहां पर जो संख्या है तो x - y करेंगे और इसको हम 9 से गुना कर रहे थे। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है वो x जो है दहाई में है, y जो है इकाई में है। अब यहां पर y जो है दहाई स्थान में आ जाएगा और x जो है इकाई स्थान में चला जाएगा। अब देखिए चूंकि हमको तो इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x वाला का x वाला के साथ हल होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, घट जाएगा। 10x में 1x घटाएंगे 9x होगा। यहाँ पर देखिए ये y है और ये 10y है, ठीक है। अब दोनों आपस में घटेगा जरूर क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन चिन्ह इनका बड़ा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10y में 1y को घटाएंगे, लेकिन जो बड़ा चिन्ह है लगा दिया, यहाँ पर आएगा 9y। अब क्या करेंगे, 9 दोनों में कॉमन आया है तो x - y, और ये देखिए आपका उत्तर आ गया है। तो आपको मैं केवल इस वीडियो को केवल इसलिए बनाया हूं, कई लोग मुझे इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर इस ट्रिक में आप केवल 11 से ही गुना क्यों करते हैं जोड़ वाली संक्रिया में, और घटाव वाली संक्रिया में 9 से ही गुना क्यों करते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीका बता दिया। और इस ट्रिक का प्रयोग कब होता है, ये मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई हमें बड़ी बड़ी संख्या दे दिया जाए, 87 दे दिया है ना, माइनस करना है 78, ठीक है, प्लस 91 दे दिया है, माइनस करना है 19, प्लस यहां पर देखिए जोड़ा कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहां पर 53 दे दिया है, -35 करेंगे। अब यहां पर देखिए मैं जो तरीका बताना चाह रहा हूं ना, उसका उद्देश्य केवल यह है कि इन दोनों संख्याओं का हमें जोड़ा बना लेना है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बना लेना है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। परीक्षा हाल में आपको इस प्रकार के बहुत सारे संख्याओं को एक साथ जोड़ने और घटाने के लिए दिया जाएगा। तब आप क्या करिएगा, इस प्रकार जोड़ा बनाइए। जरूरी नहीं कि ये संख्या यहीं पर दिया हो सकता है कि ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है वो अलग अलग जगह है, तो आपको उसको क्या करना है, जैसे 87 यहां पर दिया है तो यहां पर 87 दे दिया है, अब इसको माइनस लिख दिया है, ठीक है, सॉरी 87 नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, यहां पर 78 कर देंगे, ठीक है, यहां पर माइनस। उसी प्रकार मान लिया जाए यहां पर जो है प्लस 91 को यहां दिया है ना, और -19 को यहां पे दे दिया है, मतलब संख्या को अलग अलग जगह दे। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे और बाकी संख्या का जोड़ा बनाएंगे। समझ आ गया होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको अगर हम घटाव की संक्रिया में दिया हुआ है तो घटाव वाला ट्रिक अपनाएंगे, तो भाई इसको अलग से घटाओगे, इसको अलग से घटाओगे, इसको अलग से घटाओगे, फिर जोड़ोगे, समय ज्यादा लगेगा। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है भाई। तो 87 यहां पर घटाव की संक्रिया। तो दोस्तों अभी अचानक से लाइट ऑफ हो गया, तो बाकी का वीडियो मैं यहाँ पर उसी प्रश्न को लिखा हूँ और आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूँ। जब भी हमें घटाव वाला संक्रिया बनाना हो और इस प्रकार इसमें योग हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इनमें घटाव की संक्रिया है, इनमें भी घटाव की संक्रिया है, इनमें भी घटाव की संक्रिया है, फिर आपस में जोड़ा गया है। तो जब भी अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और उन अंकों को पलट करके घटाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में 2 संख्या जो दिख रहा है उसमें कितने का अंतर है, तो इसमें कितने का अंतर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 का अंतर हो जाएगा, इसमें आप अंतर निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 9 और 1 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 8 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस लिख लेंगे। 5 और 3 में फिर कितने का अंतर है, यहाँ पर देखिए 5 और 3 में अगर हम अंतर निकालना चाहें कितने का आएगा, 2 का आएगा। और जब भी अगर अंतर वाली बात करते हैं, जैसे अगर मुझे केवल इतने संख्याओं का अंतर निकालना होता
तो मुझे पता है कि 8 और 7 इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ तो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर इसका अंतर निकालना होता तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो और इसमें संख्या और भी अधिक बार दिया हो तो हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों में आपस का अंतर निकाल लेते हैं, है ना। दोनों में कितने, 7 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का, और इसको गुना करते हैं 9 से, तो कितना आ जाएगा, 9 1 कम 9, मतलब 87 और 78 में अगर हम अंतर निकालना चाहें तो कितने का अंतर होगा, 9 का, जो कि परफेक्ट है। तो अगर संख्या बार बार इस प्रकार दिया हो, अलग अलग दिया हो, है ना, तो और देखिए दोनों संख्या क्या है, जस्ट पलटा गया है ना, मतलब इस संख्या को क्या कर दिया गया, आपस में बदल दिया गया है। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे और 9 से गुना कर देंगे। अब इसको हम पूरा जब हल कर लेंगे तो 8 2 10 11 हो रहा है, मतलब 11 गुणित 99 कर देंगे, सॉरी 11 गुणित 9 कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 99। तो इस प्रकार इस जो गणित को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। निश्चित रूप से आज लास्ट में लाइन थोड़ा सा क्या हो गया था, बंद हो गया था, तो बाकी का वीडियो मैंने इस प्रकार आपको बनाया। अब निश्चित रूप से इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मुझे रोज इतने सारे कमेंट आते हैं ना, उस कमेंट का जवाब देने के लिए मुझे इस प्रकार के वीडियो फिर से बनाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को आप क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।